बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक अच्छा सा टॉपिक लाया। मेरा उर्दू जो है ना वो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई करता। तो टॉपिक क्या है? चार्जिंग सेक्शन। आज हम चार्जिंग सेक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये जो हम बताते हैं कि चार्जिंग में 5 लेन 6 लेन 7 लेन ये है, ये वी बस, ये डीएम, ये डीपी, ये आईडी और ये जीएमडी। लेकिन असल में ये 5 लाइन मोबाइल के अंदर नहीं होती। ये सिर्फ चार्जिंग जो जैक है ना उसी जगह में होती है। तो चार्जिंग सेक्शन में तकरीबन ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 50 से ऊपर लाइनें हैं। कितना? 50 से ऊपर लाइन, यानी 50 प्लस लाइनें हैं। उस लाइनों का नाम क्या है अभी बताता हूँ कि क्या है। तो ये मैंने रिमूव कर दिया, खत्म, इरेज। तो काउंटिंग खुद करवा दो कि कितना लाइन है और क्या क्या नाम है उसका, और कितना वोल्टेज का है, कितना जीआर का है और क्या काम है उसका। तो हमारा पास लाइन स्टार्ट हो जाता है वी बस से, डीएम, डीपी, आईडी, जीएनडी। ये तो सब लोग जानता है कि ये चार्जिंग वाला लाइन है, लेकिन इससे हमारा मसला हल होने वाला नहीं है। कोई भी चार्जिंग सेक्शन वाला मसला जो है ना, जब हमारा पास चार्जिंग के मसले में कोई मोबाइल आ जाता है तो इससे हमारा मसला हल होने वाला नहीं है। इसके बाद हमारा पास एक लाइन है OVPV बस। इसके बाद लाइन है VMID, MID। इसके बाद LXSW, BTST। ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 50 से ऊपर लाइन, BTST। इसके बाद हमारा VPH बन जाता है, V सिस्टम। कॉलकॉम में VPH है और MTK में V सिस्टम। इसके बाद V सिस्टम के बाद SYS। इसके बाद CHLDO, VCDT, VDRV। इसके बाद हमारा पास CH डिटेक्ट D। इसके बाद SYS ओके, PDV बस, VREF, VAC हो गया, PSEL, PG, STATE स्टेट। इसके बाद सीरियल क्लॉक का सीरियल है। इसके बाद CHINT, फिर CECD। इसके बाद QAN, M रिसिट B। लाइन बन जाता है वो REGN, SSRX, SSDX, SSDM, SSDP, CC1, CC2। तो इसके बाद
VCC NINT SBU, इसके बाद USBLD, इसके बाद हमारा लाइन जो है NCHG NVBus ओके। इसके बाद VBus शार्ट, तो इसके बाद हमारा पास VUSB, फिर वाटर डिटेक्ट, तो इसके बाद ID BSI, इसको BSI भी बोल जाता है, बेट ID भी बोल जाता है, बेट ID। इसके बाद थर्मल, बेट ऑन, बेट टेम्परेचर, SRP SRN, iSense BSense, गेज। तो दोस्तों ये हमारा पास सिर्फ चार्जिंग लाइनों का नाम है और इन सारे का वोल्टेज, GR और काम। अभी तो सारा नहीं हो सकता लेकिन कुछ तो बता सकता हूँ। इसका 2 डायग्राम अभी बना लेता हूँ, इधर सिर्फ 2 डायग्राम के अंदर ये फिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका क्या काम है, कितना वोल्टेज का लाने और कितना GR आ रहा है इस पे। तो अब मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ये तो सिर्फ चार्जिंग लाइनों का नाम थे। कितना लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57। ये तकरीबन 50 से ऊपर लाइन है। अभी मैं ये क्लियर करता हूँ कि मैंने क्लियर किया कि वाइट बोर्ड फुल है। अभी डायग्राम बनाना है, ठीक है। चार्जिंग सेक्शन से हलवा बनाना है। अभी क्या चार्जिंग सेक्शन से हलवा बनाना है। तो ये हो गया क्लियर। इसका डायग्राम कैसे, देखो भाई, ये हो गया हमारा जैक, चार्जिंग जैक, ये चार्जिंग वाला जैक हो गया। जब हमने चार्जर इन कर दिया तो इसके बाद हमारा वी बस लाइन बन गया, वी बस 5 वोल्ट। तो ये UVP से निकल जब हम चार्जर लगाते हैं तो हमारा वी बस लाइन स्विच हो जाता है और UVP तक पहुंच जाता है। ये है OVP IC, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। इसका बाईपास हमने बताया था पिछली वीडियो में। तो इसके बाद जो लाइन है उसका नाम बन जाता है OVPV बस 5 वोल्ट। तो भाई ये जा रहा है किधर, DC टू DC, AC में, चार्जिंग AC में जा रहा है। ये हो गया हमारा DC टू DC, ठीक है, DC टू DC। पहला हमारा इधर ही एक लाइन बन जाता है, उसका लाइन PMID हमने उधर लिखा था, PMID के नाम से एक लाइन है। इसका वोल्टेज 5 वोल्ट। इसका क्या काम है,
वो फिर बताता हूँ कि इसका क्या काम है इधर। इसके बाद हमारा लाइन बन जाता है LX, ये हो गया हमारा LX SW। ये कितना वोल्टेज का लाइन है? 3.0 से लेकर 4.6 वोल्टेज। तो ये हो गया हमारा और लाइन, इसको कहते हैं BTSD, सिंगल वोल्टेज और डबल वोल्टेज। इसके बाद हमारा लाइन बन जाता है, ये हो गया हमारा VPH, V सिस्टम। हमने इधर लिखा था कि V सिस्टम लाइन भी मौजूद है हमारे पास। ये कितना है? 3.0 से लेकर 4.6, 3.0 से लेकर 4.6 वोल्टेज। इसके बाद ये तो लोड पे चला गया और ये लाइन वापस रिटर्न आ चुका है चार्जिंग एसी के अंदर, चार्जिंग एसी के अंदर आ गया। तो इस लाइन का नाम हो गया SYS। इसके बाद हमारा लाइन बन जाता है VBAT बन गया। इधर ही एक मॉसफेट होता है, इसके अंदर एक मॉसफेट होता है। जब हमारा DC-DC खराब हो जाता है ना, हम ये बाईपास भी कर सकता है। किस तरह? सिर्फ ट्राई बेस्ट के लिए, लेकिन चार्जिंग भी नहीं ले सकते। हमारा हम चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा मोबाइल ऑन हो सकता है या नहीं। तो ये जो लाइन है इसका नाम है Q ऑन। इसका क्या काम है वो बताता हूँ कि इसका क्या काम है। और इसका एक दूसरा नाम भी है MRST, रेसेट B, MRESET B, इसका ये नाम भी मौजूद है। तो भाई ये तो मोबाइल का सर्किट बन गया, सर्किट चार्जिंग वाला सर्किट बन गया, चार्जिंग शुरू किया, स्टोर भी किया, लेकिन अभी इंडिकेटर शो नहीं किया। इंडिकेटर के लिए हमारा पास अलग लाइन है, इधर से एक लाइन निकल और 2 रजिस्टर, एक सीरीज में एक पैरेलल में। ये हो गया PM, तो ये हमारा हो गया VCDT। और इसका एक लाइन और है, इसके साथ भी है VCDT के साथ चार्जिंग LDO CHO LDO 2.8 वोल्टेज वाला। भाई जब हम चार्जर लगाते हैं तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। क्या है? चार्जिंग का पूरा सर्किट इसी तरह बना है। ये तो एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर इसी तरह डिजाइन है, लेकिन नोकिया मोबाइल के अंदर एक अलग सेक्शन में है। अगर आप इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट भी आपके लिए एक अच्छा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया तो मैं ये क्लियर करता हूँ। जब वीबस हमने चार्जर लगा लिया, वीबस स्विच हो गया, OAP से निकल के चला गया DC तक, हमारा लाइन पहुंच गया। तो हमारा पहला 5 वोल्ट MID लाइन बन जाता है। उसके बाद हमारा LX लाइन बन जाता है। LX लाइन के साथ एक BTSD केब भी कनेक्टेड है, इसके साथ BTSD भी कनेक्टेड है। तो इसके बाद हमारा VPH बन जाता है। VPH से एक लाइन रिटर्न वापस चार्जिंग AC में आता है, उसका नाम SYS, उसका नाम SYS सिस्टम लाइन होता है। SYS से बाद हमारा VBAT को एक लाइन निकल जाता है। तो ये तो चार्जिंग स्टोरेज के लिए और चार्जिंग सब कुछ के लिए, लेकिन इंडिकेटर शो के लिए एक अलग सर्किट डिजाइन है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर शो करने के लिए एक डायग्राम है। तो मैं ये क्लियर करता हूँ। इसके अंदर एक और सर्किट है, वो बनाता हूँ। ठीक है, तो अब बनाना है कीपैड मोबाइल का सर्किट। कीपैड मोबाइल के अंदर 2 ट्रांजिस्टर लगी होती है। थोड़ा जूम करो, पता लग रहा जूम कर से। इधर ही 2 ट्रांजिस्टर लगी होती है। तो अब ये डिजाइन बनाना है, क्या इधर से लेकर इधर तक इसका डायग्राम बनाना है।
हलवा बनाना है, हलवा बनाना है। डायग्राम क्या, हलवा बनाना है इससे। इसके अंदर किसी तरह डायग्राम बन चुके हैं। देखो भाई ये हो गया हमारा जैक, चार्जिंग जैक, ठीक है। हमने चार्जर लगा लिया तो हमारा वी बस ले, और एक फ्यूज है इधर ही, एक फ्यूज होता है, फ्यूज से निकल के एक कॉइल भी होता है और एक छोटा से OEP, इसी तरह डिजाइन है। इसके बाद ये लाइन सीधा जा रहा है किधर, ट्रांजिस्टर में, ये चला गया एक ट्रांजिस्टर में, ये हो गया ट्रांजिस्टर। 5 वोल्ट इधर आ गया, 5 वोल्ट इधर, इधर 5 वोल्ट, ये इसका इमीटर हो गया 5 वोल्ट का। अब इसको ट्रिगर करना है। ये जो कलेक्टर लाइन है, कलेक्टर लाइन में एक लोड रेजिस्टर भी होता है, R22 लिखा है उसको, R22 इसी तरह लिखा होता है। तो ये हो गया हमारा बैटरी टर्मिनल, क्या हो गया, ये हो गया बैटरी टर्मिनल, ठीक है। ये हो गया बैटरी टर्मिनल, प्लस लाइन में आ जाता है। हमने चार्जर लगा लिया, 5 वोल्ट इन हो गया, इधर तक 5 वोल्ट आ चुके हैं इमीटर पे, ये हो गया कलेक्टर। अब इस ट्रांजिस्टर का ट्रिगर करना है। ट्रिगर कैसे करना है, इसके आसपास एक और ट्रांजिस्टर है, क्या है, ट्रांजिस्टर इसी तरह। इसका जो बेस है ना, जो बेस इस ट्रांजिस्टर कलेक्टर के साथ कनेक्ट है, कलेक्टर इसके साथ कनेक्ट है, ये तो इसके साथ जोड़े हो गया। तो भाई इस ट्रांजिस्टर ट्रिगर करने के लिए इस ट्रांजिस्टर को अभी ट्रिगर करना है। ऐसा नहीं है कि ये ट्रिगर हो गया, ये अभी ट्रिगर नहीं है। इस ट्रांजिस्टर ट्रिगर करने के लिए ये ट्रिगर करना पड़ेगा। तो हमारा ट्रांजिस्टर के लिए ये ट्रांजिस्टर ट्रिगर करना है। ये तो मैं इधर छोड़ता हूँ, ठीक है। इधर से एक लाइन निकल जाता है और उसको कहता है VCDT। ये किधर जा रहा है, इसके अंदर तो CPU एक ही है, CPU और PM दोनों एक ही साथ में होते हैं। कीपैड मोबाइल में CPU और PM एक ही साथ में होते हैं। तो ये हो गया हमारा VCDT लाइन, इसमें आ गया VCDT। इधर इसे एक लाइन निकलना हो और ये हो गया हमारा LDO, चार्जिंग LDO, ये चार्जिंग LDO हो गया। तो भाई इसका बेस में ये हो गया, इसका बेस में इस चार्जिंग LDO के साथ कनेक्टेड। इस ट्रांजिस्टर का जो बेस है वो चार्जिंग LDO पिन का साथ कनेक्टेड है। और ये तो हो गया बेस और ये हो गया इमीटर। इमीटर में इमीटर, ये हो गया इमीटर किसके साथ जुड़े हैं, इमीटर को VDRV लाइन, इस ट्रांजिस्टर का इमीटर VDRV लाइन के साथ कनेक्टेड है। दोबारा मैं समझता हूँ कि आप लोग के समझ में नहीं आया, अभी दोबारा पढ़ता हूँ, ठीक है। मैंने पहले बता दिया कि चार्जिंग सेक्शन से हलवा बनाना है, चार्जिंग सेक्शन से हलवा बनाने है। लोगों को टेंशन नहीं बनाना, हलवा बनाना है। किस तरह, चार्जिंग लेके चार्जिंग लगा लिया, जब चार्जर लगा लिया 5 वोल्ट इन हो गया, 5 वोल्ट इन, फ्यूज से निकल, OEP से निकल और कॉइल से निकल, वो सारी चीजें खत्म। तो ये 5 वोल्ट आ गया हमारा इस ट्रांजिस्टर को, ये बड़े वाला ट्रांजिस्टर को, ये जो बड़ा वाला है ना, ये बड़े वाला, ये नीचे जो है ना, नीचे बड़े वाला, इस ट्रांजिस्टर को 5 वोल्ट इस साइड पे आता है। इसका नीचे साइड बैटरी टर्मिनल और इस लोड रजिस्टर के साथ कनेक्ट है, इसके साथ एक लोड रजिस्टर है, इसी के साथ ये लाइन कनेक्टेड है और उसके बाद बैटरी टर्मिनल प्लस लाइन के साथ कनेक्ट है। तो ये ट्रांजिस्टर ट्रिगर करने के लिए इन्होंने इधर एक और ट्रांजिस्टर लगा लिया।
एक ट्रांजिस्टर लगा लिया, इसका जो बेस है ये ऊपर ट्रांजिस्टर है, ऊपर ट्रांजिस्टर नीचे वाला पिन से कनेक्टेड है कलेक्टर के साथ। तो बाकी दो पिन, ऊपर वाला दो पिन, एक हो गया बेस और एक हो गया कलेक्टर। बेस पे हमारा चार्जिंग LDO 2.8 वोल्टेज आता है और इमीटर पे हमारा VDRV लाइन आता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया और मेरा उर्दू बोलने में मुश्किल है और मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बना लिया है। तो भाई जितना भी बाकी लेन था 60 लेन 50 से ऊपर लेन था, तो ये तो एक वीडियो में नहीं हो सकता क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो स्टेप बाय स्टेप इन सारे पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह इन सारे पे काम कर रहा हूँ और अगर मोबाइल आया प्रैक्टिकल भी काम कर रहा हूँ।